वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 6 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ में आप लोग टार एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इन सभी से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप सभी नए पुराने लिंक्स एक साथ ले सकते हैं। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें भी इंटरेस्ट आए और टार एजुकेशन का फैमिली बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हालांकि पहला और ये दूसरा दोनों प्रश्न मैं कल भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और एक प्रश्न में कल मैंने थोड़ा सा उलटफेर कर दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में, तो उसको भी सुधार करते हुए ये दोनों प्रश्न मैं फिर से लाया हूं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, वेयर हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम रिसेंटली। हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का घोषणा किया गया है। तो इसका सही जवाब है जयपुर में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में। तो भारत का या विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, देखिए इस एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं भी चर्चा करूंगा अभी। देखिए, जयपुर में बन रहा यह क्रिकेट स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा। विश्व में प्रथम और भारत का भी, विश्व की भी बात करें और भारत का भी, तो दोनों में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये जो है विश्व का भी और भारत का भी दोनों का ही सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसका नाम पहले दूसरा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये तो हो गई पहली सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम। और दूसरी कौन सी है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में ही वो क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। ये है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और विश्व का तीसरा अगर बात करें तो वही ये जयपुर में जो बन रहा है वो हो जाएगा, और भारत की तरफ से दूसरा। अब चलिए, भारत में क्रिकेट का आयोजन कौन कराता है? तो BCCI कराता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट, इसके चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं। और सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो अमित शाह के पुत्र हैं, जो कि अभी वर्तमान में हमारे भारत के गृह मंत्री हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। दिल्ली हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो यहाँ पे हाल ही में 51वां हस्तशिल्प और उपहार मेला का उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। खजुराहो, यहाँ पे 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था खजुराहो में। और ये कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। जबलपुर, यहाँ पे हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है अभी? श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्हीं के द्वारा झंडा सत्याग्रह का उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रश्न से इतने सभी फैक्ट्स मिले आपको। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये भी क्वेश्चन जो है मैं कल ही चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन कुछ और इसमें ऐड मैंने कर दिया है। चलिए देखते हैं। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ये जो हैं तीरथ सिंह रावत, अभी हाल ही में इस्तीफा इन्होंने दे दिया, तो उन्हीं के बाद अभी ये भारतीय जनता पार्टी के ही पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। उत्तराखंड की राजधानी दो ठो है, देहरादून विंटर सीजन के लिए और गैरसैंण ये समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री वही हो गए पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन में ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का मुख्यमंत्रियों का नाम मैंने रखा है, जो कि इधर ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में ये चर्चा में रहता नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में इधर से ही ज़्यादातर देखा जाता है, पूछा जाता है यदि मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो। चलिए, बिप्लब कुमार देव ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? अगरतला। गवर्नर कौन है? रमेश बायस। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम का राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग वही हैं।
और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। तो ये सब फैक्ट्स मिले इसमें आपको। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में केवीआईसी ने जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब है बोल्ड। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स। ये इस योजना के तहत क्या होगा? जनजातीय क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को कम किया जाएगा और उसे करके आजीविका तथा विभिन्न ग्रामोद्योग उपलब्ध कराया जाएगा। और जनजातीय मामलों के मंत्री अभी कौन है? श्री अर्जुन मुंडा हैं। केवीआईसी ने किया है ये, तो उसके बारे में देखते हैं। केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में, बहुत पुरानी है ये। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ये सब एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान देंगे। चलिए बाकी ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सभी हाल ही के करंट न्यूज से ही रिलेटेड है, ध्यान से सुनिए। सुकून ये क्या है? तो ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, उसी इनिशिएटिव का नाम है सुकून। और हौसला ये भी जम्मू कश्मीर में ही महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के लिए हौसला नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वैसे इसका पूरा नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो एग्जाम्स में आपको हौसला हो सकता है केवल मिले, तो ये जम्मू कश्मीर का ये प्रोग्राम है, एक स्कीम है महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के लिए। ये रहा, बोल्ड हो ही गया। साल्ट क्या है? तो ये भी एक आंध्र प्रदेश सरकार का योजना है जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा इसके अंतर्गत। साल्ट का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए काफ़ी ये हाल फिलहाल का सभी ऑप्शन है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। चलिए हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी बैंक भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान बैंक बन गई है? तो ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए इसकी चर्चा ही नहीं करते थे हम लोग। इसका अभी जो है इंडियन ओवरसीज बैंक 50,000 करोड़ रुपए के साथ पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान भारतीय ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये आंसर उसी का है। और निजी क्षेत्र में बात करें तो सबसे बड़े बैंक के रूप में कौन है? HDFC बैंक है। और सरकारी में दूसरा तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, वैल्यू के रूप में देखें तो मूल्यवान बैंक ये हो गया। तो पहला कौन है सरकारी बैंकों में? तो वही SBI है, भारतीय स्टेट बैंक। इंडियन ओवरसीज के बारे में देख लेते हैं। स्थापना इसका 10 फरवरी 1937 को हुआ है। हेडक्वार्टर चेन्नई है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में न्यूज में रहा है, क्यों रहा है? तो कोविड-19 के रोगियों के लिए एक कवच पर्सनल लोन योजना का शुरुआत यही SBI ने ही किया था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये PSU बैंक चार्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। क्या है ये PSU बैंक चार्ट? तो वित्त वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में शीर्ष प्रदर्शन करता बना है ये बैंक, इसीलिए इसको पहला स्थान दिया गया है PSU बैंक चार्ट में। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये हाल ही में आई चूज माई नंबर्स सुविधा लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा? ग्राहक अपने अनुसार बचत खाता या चालू खाते के अंतिम 10 अंकों को अपने अनुसार चुन सकते हैं। ये शुरू किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या नाम है उसका? आई चूज माई नंबर्स, ये एक सुविधा है। उसके क्या है वो मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सतीश अग्निहोत्री। इनको बनाया गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म ही हो गया ये। उसी के प्रबंध निदेशक अर्थात MD या मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए बनाया गया है सतीश अग्निहोत्री को। चलिए रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जो आए दिन पूछा जाता है। ये सब फैक्ट्स बैंक में तो हो सकता है नहीं, लेकिन अन्य एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए भारत में सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, पूछा जा चुका है कई बार। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905। जो लोग GK का तैयारी करते हैं उनको ये जरूर याद होगा। भारत में रेलवे जोन अभी कितने हैं? 17 हो गए हैं। पहले ज़्यादा थे, हमको लगता है आई थिंक 18 या 19 था, कम करके इसको मर्ज कर दिया गया है कुछ। अब रेलवे जोन 17 हैं। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। प्रवीण सिन्हा ये हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष निदेशक। ये जो है CBI में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है
विशेष निदेशक का वही बने हैं प्रवीण सिन्हा। तो मेन जो है पहला पोस्ट जो पद है मतलब डायरेक्टर का, तो वो कौन है देखिए चर्चा करते हैं इसका। तो सीबीआई का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना सीबीआई का 1 अप्रैल 1963 को हुआ था, 1963 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर अर्थात निदेशक कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, और विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा, ये हो गए। चलिए के वेणुगोपाल, ये हाल ही में, ये तो पहले से भी हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो न्यूज में आ गया तो फिर से ये ताज़ा हो गया, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल ये अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। क्या होता है ये पोस्ट, तो भारतीय अटॉर्नी जनरल जो होता है केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। मिनेश शाह, ये हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB जिसे कहेंगे शॉर्ट में के अध्यक्ष बनाए गए हैं, मिनेश शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है KN भट्टाचार्य जी। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। वे त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा के बारे में हालांकि एक प्रश्न में हम लोग ने चर्चा किया है। राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। गवर्नर रमेश बायस हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अनूप चंद्र पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, देखिए कौन है अनूप चंद्र पांडे। हाल ही में इन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, अनूप चंद्र पांडे जी को। भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होता है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी सुशील चंद्रा हैं, और 2 अन्य जो आयुक्त होते हैं तो उनका नाम है, एक का नाम है राजीव कुमार और दूसरे हो गए यही अनूप चंद्र पांडे। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए कर्णम मालेश्वरी, ये कौन है, तो ये हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं। पहला शब्द लग गया है और वो भी महिला हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कर्णम मालेश्वरी। करीम खान, ये इनको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अर्थात ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, करीम खान को। ये करीम खान जो हैं एक ब्रिटिश वकील हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा दरबार मूव प्रथा को बंद कर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है प्रश्न। तो किस राज्य का दरबार मूव प्रथा को बंद कर दिया गया है, तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। इस प्रथा के द्वारा श्रीनगर से जम्मू के बीच सर्दी और गर्मी में के मौसम में सरकारी कार्यालयों को अदला बदली कर दिया जाता था। गर्मी का दिन आया तो ठंडी वाले जगह पर, और ठंडी का मौसम आया तो गर्म वाले मौसम जगह पे इसको शिफ्ट किया जाता था, इसके कार्यालय को श्रीनगर से जम्मू के बीच। तो इसी प्रथा को बोला जाता था दरबार मूव प्रथा। यह प्रथा 149 वर्ष हो गया, यहाँ पे बरस हो गया है, 149 वर्ष पुराना था, जिसे अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के द्वारा बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वही मनोज सिन्हा हैं, और राजधानी इसका 2 ठो है, जम्मू, उसका भी चर्चा यहाँ हुआ ही है, विंटर सीजन के लिए, और श्रीनगर समर सीजन के लिए। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अभी लद्दाख क्यों न्यूज में रहा है, तो ये हाल ही में हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में ये हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें क्या होता है, तो यह महोत्सव गुरु पद्मसंभव के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और गुरु पद्मसंभव को भगवान बुद्ध का दूसरा रूप माना जाता है वहाँ। तो हेमिस फेस्टिवल ये लेह लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लोसार फेस्टिवल का ये संपन्न हुआ है हाल ही में, कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हाल ही में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये सब फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2022 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक नथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन के लेखक कौन है। ये 2022 में प्रकाशित किए जाएंगे, इसको की जाएगी, लेकिन अभी इसका आया न्यूज में, तो चर्चा एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वैसे। तो नथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन के लेखक कौन है, धवल कुलकर्णी हैं। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां सीने में मार दी थी। इसी की चर्चा और नथुराम गोडसे की जीवनी की चर्चा इसमें की गई है।
चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अमर्त्य सेन ने हाल ही में एक पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। वो उस पुस्तक में एक्चुअली में अमर्त्य सेन की बचपन की जो समय है बिताए हैं घर पे, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो उस तरह से तो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शख्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन। पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। सॉरी। तो इस पुस्तक वो तो मैंने बता ही दिया। अमर्त्य सेन जो हैं 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय बने थे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इनको वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। विनोद कापरी, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है उसका, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। यह पुस्तक जो है, जो शुरुआत में फुली लॉकडाउन पूरी इंडिया में लगा था, तो मजदूर जो जहाँ थे वहाँ फंसे थे, सर्वाइव करने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी और पूरी यातायात सुविधाएं भी ठप थी उस समय। तो लोग पैदल ही अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े थे। उसी का चर्चा इस पुस्तक में किया गया है। क्या नाम है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, लिखे हैं विनोद कापरी। रस्किन बॉन्ड, हाल ही में इन्होंने पुस्तक लिखा है, नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये लिखे हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक अच्छी उपलब्धि है। तो ये बनी है मिताली राज। क्रिकेट के सभी प्रारूपों की बात करें तो जोड़कर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न कि केवल भारत में। तो मिताली राज ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये भी एक जानने वाली बात है आपके लिए। मिताली राज जो हैं इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और बीसीसीआई के बारे में ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है, फिर से देख लीजिए, क्योंकि कुछ दोस्त लोग ये शिकायत कर रहे थे कमेंट्स में कि जो चर्चा कर चुके रहते हैं उसको दोबारा से नहीं करते हैं। तो वो मैं सेम क्लास में वो चर्चा कर दिया रहता हूँ, इसलिए मैं वैसा बोलता हूँ, लेकिन चलिए इसको फिर से करता हूँ। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 4 दिसंबर 1928 को। प्रेसिडेंट इसके सौरव गांगुली हैं और सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह के पुत्र हैं। चलिए बाकी ऑप्शन, अंशुला राव, ये भी चर्चा में रही हैं हाल ही में। डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, कौन, अंशुला राव, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और अंशुला राव जो है, इन पर 4 वर्ष के लिए क्रिकेट खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। और अंशुला राव जो है मध्य प्रदेश से ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर हैं। शेफाली वर्मा, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी ये भी हैं भारत के। तो ये न्यूज़ में इसलिए रही हैं कि हाल ही में क्रिकेट मैच के टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है, शेफाली वर्मा का, इसलिए न्यूज़ में नहीं रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट मैच के टेस्ट डेब्यू जिस दिन फर्स्ट एंट्री होता है उस गेम में उनका, तो उसको हम लोग डेब्यू कहते हैं, बहुत लोग जानते ही होंगे। तो उस टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये शेफाली वर्मा के नाम हो गया है। और बीनू मांकड़, ये हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी ने भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वही बीनू मांकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है, तो इसलिए न्यूज़ में रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल किस रेलवे स्टेशन पर लगाया है। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका पूरा नाम है KSR बेंगलुरु स्टेशन। यहीं पे मूवेबल फ्रेश वाटर टनल भारत का ये पहला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहला शब्द लग गया है। भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल ये KSR बेंगलुरु स्टेशन पर लगाया गया है। चलिए भारत इसके बारे में, रेलवे के बारे में फटाफट इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारत में रेलवे जोन की संख्या 17 है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल हैं। चलिए बाकी ये देख लेते हैं, ये भी कोई ना कोई स्टेशन है और उससे ये संबंधित न्यूज हाल में रहा है। बैयप्पनहल्ली, ये भी बेंगलुरु में एक जगह है, यहाँ पे भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल लगाया गया है बैयप्पनहल्ली बेंगलुरु में। CMST अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन, उसी को CMST ऐसे कोड है उसका, तो बड़ा नाम पड़ रहा था इसीलिए मैं उसी को लिखा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इसको IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है ये।
तो इसलिए न्यूज़ में रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन ये मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ऐसा भी प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, ध्यान में आया तो मैंने रख दिया। IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला ये पहला रेलवे स्टेशन है, बन गया है। IGBC का फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में फटाफट विद एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर साइबर सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन के कारण 25 लाख रुपए का दंड लगाया है? ये बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। बैंकिंग वाले एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं तो इसको मैं नहीं लाता। तो इस पर 25 लाख का ये दंड लगाया है RBI ने साइबर सिक्योरिटी नियमों के उल्लंघन के कारण। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, चेयरमैन S कृष्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने गोल्ड मनी एशियन रैपिड चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो लेवन एरोनियन जिन्होंने जीता है गोल्ड मनी एशियन रैपिड चेस टूर्नामेंट। ये कहाँ की हैं? तो ये आर्मेनिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, जो रूस के व्लादिस्लाव आर्टेम्यू को हराकर यह खिताब जीता है। और इनको पुरस्कार के रूप में $30,000 की व्यक्ति दी जाएगी। काफी के लिए द्वारा किस राज्य में पेयजल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 388 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है नाबार्ड के द्वारा? तो ये उड़ीसा में पेयजल सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड ने किया है। इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक 82 को, हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंताला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस अपने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड बेल्जियम से रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर हैं, बेल्जियम डच के ये रेडबुल्स के रेसिंग ड्राइवर हैं। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फाइड चेस का है स्पीड चैंपियनशिप का खिताब? ये है तो ये फान चीन के ग्रैंड मास्टर हैं, ये जो जीता है। ये क्वेश्चन मैं नहीं लाता, लेकिन ये जो जीता है ये क्वेश्चन मैं नहीं लाता। भारतीय ये जो तो देखना जरूरी था। भारत के हरिका द्रोणावली को हराकर यह खिताब उन्होंने जीता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का समझौता किया है, एक्सिस बैंक ने किया है। तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, टैगलाइन इसका बढ़ती का नाम जिंदगी है। CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। अमेजन के साथ हुआ है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि आए दिन आप लोग तो यहाँ से खरीदारी करते ही हैं ऑनलाइन, लेकिन जानकारी इसके बारे में बहुत कम ही कुछ लोग को होगा। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई यूनाइटेड स्टेट्स में है और CEO एंडी जस्सी हैं। इससे पहले कौन थे? जेफ बेजोस थे, अब हैं एंडी जस्सी। तो चलिए ये रहा आज का क्लास। ये क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में कहाँ 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कल ही ये प्रश्न पढ़ाया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अन्य ग्रुप्स सोशल मीडिया पर शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। आपके सहयोग से ही ये पोर्टल आगे बढ़ सकता है। टेक्स्ट फॉर्म में PDF, अन्य GK वगैरह सब कुछ, क्विज भी मिलेगा। आगे और भी मटेरियल्स जल्द ही अपलोड उस पर किए जा रहे हैं। और अंत में आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।